चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो ये ऐसी चीजें हैं बहुत सारी जो हम अपने चारों तरफ रोज दिन में कितनी बार देखते हैं। ये सारी चीजें जो है किस शेप में हो सकती हैं, ये क्यूबॉइड की शेप में हो सकती हैं, ठीक है, क्यूब की शेप में हो सकती हैं, ये सिलेंडर की शेप में हो सकती हैं, और इसके अलावा ये हो सकती है कोन की शेप में, स्फीयर की शेप में, और साथ में हेमिस्फीयर। तो ये भी कह सकते हैं कि आज जो चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं मेन 6 टर्म्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, और ये चीजें क्या है और कैसे इनके सरफेस एरियाज और वॉल्यूम निकालते हैं। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इसके फॉर्मूलाज आपको याद नहीं है तो आप कितने भी इसमें होशियार क्यों ना हो, आप इस चैप्टर को नहीं कर सकते। फॉर्मूलाज जो है इस चैप्टर के ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो हम बात करेंगे क्यूबॉइड की। सबसे पहले बात करेंगे क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड क्या है, देखिए आपने देखा होगा जैसे बहुत सारी चीज इस शेप में होती हैं, ये क्यूबॉइड की शेप। क्यूबॉइड में क्या है आपके पास, लेंथ, ब्रेथ और ये है आपकी हाइट। कितनी सरफेसेस हैं, अगर हम इसे भी ध्यान से देखें, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये आपके पास ये क्यूबॉइड की शेप में है। इसमें कितनी सरफेसेस हैं, 1 2 3 और एक 4, फिर 5 और 6 सरफेसेस है। तो जब भी हमसे वो पूछता है दो चीजें पूछता है, एक तो पूछता है टोटल सरफेस एरिया और पूछता है आपका इसके अलावा लेटरल सरफेस एरिया। तो जब वो टोटल की बात करता है तो इसका मतलब वो कह रहा है कि सारी की सारी जितनी भी सरफेसेस यूज हुई हैं वो आपको बतानी है, उसका एरिया बताना है। और जब वो लेटरल की बात करता है तो मोस्टली अगर हम इससे हट के बात करें तो आपने अपने घर में सबने रूम देख रखे होंगे, तो रूम में अगर हम बात करते हैं तो एक तरीके से क्यूबॉइड की शेप में होता है। और क्यूबॉइड की शेप में क्या है कि अगर हम केवल चारों दीवारों की बात करें, यानी कि ये वाली बात करें, इसके पीछे वाली, इधर साइड वाली और ये बात करें, तो ये लेटरल में आती है, जहां पर फर्श का और छत का जिक्र हम नहीं करते हैं, तो वो हो जाता है लेटरल सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया देखिए आप सिंपली समझिए इसको। जैसे मैं अगर आपसे कहता हूं इस बेस का एरिया क्या होगा, ये बेस कैसा है, ये रेक्टेंगुलर है, मैंने पूछा इसका एरिया कैसा होगा, आप बोलोगे सर रेक्टेंगल का एरिया में बताया LB होता है। इसी तरीके से अगर मैं ऊपर की बात करूं तो वो भी यही है, सेम L और B है। तो अगर मैं इस वाले सरफेस का आपसे एरिया पूछता हूं तो आप क्या बोलेंगे, L और B है। अगर मैं इधर वाली में बात कर लेता हूं तो यहाँ B है और क्या है, H है, तो ये भी रेक्टेंगल। तो अगर मैं इसका एरिया आपसे पूछता हूं तो आप बोलते हैं सर इसका एरिया है BH। सेम जो एरिया इसका है वो इसके अपोजिट साइड वाली का भी होगा, यानी BH। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, आपने ये चीजें देख ली, अगर मैं बात करूं इस वाले फेस की तो यहाँ पर क्या है, L है और H है, और इसका एरिया मैं आपसे पूछता हूं तो ये क्या आता है, LH हो जाता है। सेम ऊपर वाले की बात करता हूं तो वो भी LH हो जाता है। तो यहां से जो सरफेस एरिया बनता है इसका टोटल सरफेस एरिया वो बन जाता है 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH या HL। अब अगर हम बात करें 2 कॉमन लेने की तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है, और यही फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का। किसके टोटल सरफेस एरिया का, क्यूबॉइड के। तो ये हो गया आपके पास TSA ऑफ क्यूबॉइड, ये आपको याद होना चाहिए। अब सपोज करो मैं आपसे कह रहा हूं बेटा मुझे क्या करना है, जैसे आपने रूम देख रखा है अपने घर में, आप रूम में आप कह रहे हो कि मुझे छत पर कुछ नहीं करना है या मुझे फर्श पर कुछ नहीं करना है, तो आप क्या कहोगे कि आप ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो नीचे वाला है आप खत्म कर देते हैं। तो नीचे वाला हिस्सा क्या है, L और B है, तो यानी कि मैंने LB खत्म कर दिया। इसी तरीके से ऊपर वाला भी LB है तो मैंने LB खत्म कर दिया। तो अगर मैं दोनों LB खत्म कर देता हूं मेरे पास बचता है 2BH प्लस के LH, ठीक है, 2BH प्लस 2LH। तो यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, इधर से H कॉमन ले लिया, तो मेरा फॉर्मूला बन जाता है जिसमें मैं बोलता हूं LSA, और ये आता है 2L प्लस B इंटू H। ये आपके पास दिन भर में जाने कितने काम आपके ऐसे पड़ते हैं जो डेली लाइफ में आपको क्यूबॉइड का बहुत यूज होता है। जैसे घर में अगर सपोज करो आपका रूम है, रूम पर आपको व्हाइट वॉश करना है या और भी कई सारी चीजें होती हैं, तो TSA ये हो गया और LSA ये हो गया। अब वो क्वेश्चन में क्या करता है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। जैसे सपोज करो मुझे आपसे कह रहा है कि मुझे इस कमरे में टाइल्स लगानी है फर्श पर, तो डेफिनेटली टाइल्स फर्श पर मैं लगा रहा हूं, अगर बाकी दीवारों की बात नहीं कर रहा हूं, तो मैंने एक सरफेस अपने आप इसमें से खत्म कर दी। और जब मैंने आपसे TSA पूछा तो आप कुछ नहीं करेंगे, इस पूरे TSA में से केवल L इंटू B सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका नया फॉर्मूला बन जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो ये क्यूबाइड का टीएस से होता है, ये क्यूबाइड का एलएस से होता है। बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जो होता है क्यूबाइड का वो होता है एलबीएच। ये क्यूबिक यूनिट होता है, ये स्क्वायर यूनिट होता है, ये सबको पता है। अगला होता है क्यूब। क्यूब और क्यूबाइड में केवल एक अंतर होता है, क्यूबाइड में एलबीएच यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट डिफरेंट होती है, लेकिन क्यूब में एलबीएच इक्वल होती है और इसलिए हम उसको कहते हैं एज। तो होता ये भी यही है, लेकिन ये इक्वल होने की वजह से, क्योंकि इसके जितने फेसेस सरफेसेस होती हैं वो स्क्वायर की शेप में होती हैं, तो इसके एजेस होते हैं, इन्हें सबको हम एज बोलेंगे, ए बोलेंगे। सब कुछ वैसे ही होगा। अगर आपको उसका टीएस से निकालना है क्यूब का, तो आपके पास हो जाएगा 6a स्क्वायर, फॉर्मूला आपको अपने आप याद करने हैं। आप एलएसए की बात कर रहे हैं, या आपके पास 4a स्क्वायर हो जाएगा। आप वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम आपके पास हो जाएगा a क्यूब, ये होता है क्यूब में। इसके बाद सिलेंडर आता है आपका, तो मैं अभी इंपॉर्टेंट आपको केवल फॉर्मूलाज बता रहा हूं, तो ये कहां से आए ये मैं नहीं बता रहा हूं। तो एच और आर ये दे रखा है, तो बात करते हैं इसकी। सबसे पहले बात करेंगे इसकी। देखिए आप इसे ध्यान से देखिए, इसका जो सीएसए होता है, इसमें कर्व है, सीएसए यहां कर्व के लिए यूज किया गया है। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। कई बार क्या होता है कि हमें फॉर्मूला भूल के केवल 2 पाई आर एच याद था हमें, अब हमें निकालना है टीएस से, वो हमें आता नहीं। तो आपको ऐसे कोई मतलब याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी आपने पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है सीएस से होता है। ये जो सर्कुलर चीज है केवल इसका, इसमें दो बेस आए और दोनों बेस यानी कि बेस कैसे हैं सर्कुलर, और सर्कुलर बेस में सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर दो बेसेस हैं आपके पास, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप आराम से इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये 2 पाई आर मैंने जब कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2 पाई आर और एच प्लस आर, ये हो गया सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको याद करना है। अब बात करेंगे कोण की। तो कोण में क्या होता है, कोण में एक नई चीज और आपके सामने आएगी, एल, जिसे हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर हम बोले तो हिंदी में तो और भी अटपटा नाम लगेगा, लेकिन जो एल है ये कैसे निकलता है वो बता देता हूँ। यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल को हम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो आप बोल दोगे सर एल स्क्वायर जो है वो एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी अगर एल की वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए हमें केवल दो वैल्यू चाहिए होती है, आर और एच की, हम आराम से एल निकाल सकते हैं। इसका यूज कहाँ होता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ सीएसए ऑफ कोण। सीएसए ऑफ कोण का मतलब है इसमें बेस यूज नहीं हुआ है, केवल ये जो आपको दिख रहा है ये यूज हुआ है, और कोण में तो इसका जो सीएसए होता है वो होता है पाई आर। फिर वही बात, अगर आपने सीएसए याद कर रखा है तो टीएसए में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको टीएसए बनाना अब आ चुका है, पता है कैसे निकालते हैं। टीएसए के लिए आपको केवल क्या करना है, पाई आर एल, और इसमें एक फेस आया है आपका, सरफेस आया है, जो कि इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर अगर आप बाहर निकाल लेते हैं तो आपका बन जाता है एल प्लस के आर। इसके बाद अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका कोण हो जाता है। तो चार देखिए स्पेयर जो है आपका, ये जैसा आपने बॉल देखी हुई है या फुटबॉल है, इस टाइप में जो आपके होते हैं वो आपके स्पेयर में काउंट होते हैं। और स्पेयर की अगर हम टीएसए की बात करते हैं तो स्पेयर का टीएसए होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम जो होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हेमिस्फीयर की। ये हेमिस्फीयर होता है, तो अगर हम हेमिस्फीयर में टीएसए की बात करते हैं तो देखिए टीएसए इसका आधा हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, बट एक सरफेस और ऐड हो जाती है तो इसका टीएसए जो है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। बात करते हैं इसके सीएसए की, तो इसका सीएसए जो है आधा होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्यूबिक में होता है, ये आपके स्क्वायर यूनिट में होता है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने बहुत जरूरी हैं। अगर आप ये सारे फॉर्मूलाज याद कर लेते फिर ये आपके लिए चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। अब हम सीखेंगे कि इन क्वेश्चन, इन फॉर्मूलाज से की हेल्प से कैसे हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, और रैंडमली अगर हमें कोई क्वेश्चन कहीं से भी मिल जाए तो हम उसको कैसे समझेंगे।